नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। भारत सरकार द्वारा 2 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत इथेनॉल का उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए कई और फसलों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। पेट्रोल डीजल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% करने का लक्ष्य अब 2030 की बजाय 2025-26 किया गया है। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों जैसे सीपीएसई के निदेशक मंडलों को इकाइयों एवं उनकी अनुषंगिक इकाइयों को बंद करने एवं उनका विनिवेश करने संबंधी फैसले लेने का अधिकार दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल को वर्तमान में कुछ शक्तियां प्राप्त है, जिनके तहत वे वित्तीय संयुक्त उपक्रम या पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई स्थापित करने के लिए इक्विटी निवेश कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी शुद्ध संपत्ति संबंधी कुछ सीमाएं होती है, लेकिन निदेशक मंडलों को अनुषंगियों या इकाइयों या संयुक्त उपक्रमों में हिस्सेदारी को खत्म करने या विनिवेश करने का अधिकार नहीं होता। हालांकि कुछ महारत्न कंपनियों के पास इस तरह की सीमित शक्ति होती है कि वे अनुषंगियों में कुछ हिस्सेदारी का विनिवेश कर सकती है। बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब बिहार में जातीय जनगणना पर काम शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस माह के अंत तक या अगले माह के पहले सप्ताह में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें मिलकर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सोमवार को पत्रकारों से कहा था कि राज्य स्तरीय जाति आधारित जनगणना पर काम शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया था। केंद्र के इनकार करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य स्तर पर जातीय जनगणना कराने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने इस बात की पूरी जानकारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी साझा की थी, जो पिछले हफ्ते इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारीवलन को रिहा कर दिया है। एजी पेरारीवलन की रिहाई पर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने तंज कसा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शीर्ष अदालत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि इस सरकार में राजीव गांधी के हत्यारे को छोड़ दिया। मोदी बताए कि क्या यही राष्ट्रवाद है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम शीर्ष अदालत के फैसले से दुखी है। यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अदालत ने राजीव गांधी के एक कातिल को रिहा कर दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और राष्ट्रपति के फैसला नहीं लेने के कारण अदालत ने यह फैसला दिया है। सुरजेवाला ने आगे कहा कि आज देश के लिए दुखद दिन है। राजीव गांधी कांग्रेस के नेता नहीं तो देश के पीएम थे। रसोई गैस और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार पर आम आदमी को लूटने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कीमतों में वृद्धि जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कीमतों में वृद्धि जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। यहां मेदिनीपुर कॉलेज मैदान में टीएमसी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी को लूट रही है। आम आदमी का ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री राज्य के पश्चिमी हिस्से में स्थित जिले के दौरे पर है। महाराष्ट्र स्थित डॉक्टर बीआर अंबेडकर शिक्षण संस्था की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया था, जहां समारोह के उद्घाटन के लिए रमेश थेटे फिल्म्स लिमिटेड के सीईओ एवं पूर्व आईएएस अधिकारी रमेश थेटे का आगमन हुआ। इस समारोह में मरीजों की सेवा के लिए रुग्णवाहिका का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर डॉक्टर बीआर अंबेडकर शिक्षण संस्था की ओर से आयोजित इस समारोह में संस्था के सचिव की ओर से रुग्णवाहिका को समर्पित किया गया। समारोह में उद्घाटक के रूप में रमेश थेटे ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान सभी मान्यवरों ने अपने विचार रखे। समारोह में अध्यक्ष अनिल जवादे, उद्घाटक रमेश थेटे,
अतिथि के रूप में उप विभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश कदम के साथ साथ सभी मान्यवरों ने अपने विचार रखे। इस दौरान समारोह के अध्यक्ष अनिल जवादे की ओर से समारोह का मंतव्य स्पष्ट किया गया और बताया गया कि किस तरह से मरीजों की सेवा के लिए समर्पित रुग्णवाहिका भविष्य में कारगर साबित होगी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली मानवतेची संकल्पना सगळ्यांना मान्य व्हावी आणि ज्यांना संधी नाही, आवाज नाही, ज्यांची मदत कुणी करू शकत नाही, अशा अतिवंचित मंडळींना ही रुग्णवाहिका उपलब्ध व्हावी, ना नफा ना तोटा, अशा पद्धतीने ही रुग्णवाहिका आपल्याला समाजसेवेसाठी देता यावी, यासाठी म्हणून हा एक छोटासा प्रयत्न आहे। वही आरटीएफएल के सीईओ रमेश थेटे की भी दिल खोलकर इस दौरान प्रशंसा की गई। समारोह के उद्घाटक रमेश थेटे द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को संबोधित किया गया और आरटीएफएल के सांस्कृतिक आंदोलन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। रमेश थेटे द्वारा बताया गया कि कैसे कंपनी के शेयर होल्डर बनने पर लोगों को लाभ होगा और जुड़ेंगे कैसे, ऑफिशियली। और ऑफिशियली क्या होता है, शेयर होल्डर। दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, रमेश थेटे फिल्म्स लिमिटेड, माझं नाव आहे, ठीक आहे, मी केली, ही सगळे शेअर्स माझ्या नावावरती आहेत, माझ्या नावावरती शेअर्स आहेत। मी माझ्या समाजासाठी याच्यामधले 25% शेअर देऊ इच्छितो। 20 लाख शेअर्स आहेत, 1400 रुपयाचा एक शेअर आहे, 5 लाख शेअर्स आपल्याला द्यायचे समाजाच्या लोकांना, 1400 रुपयाचा एक शेअर। पंजाब के जलालाबाद में पुलिस ने 5 किलो अवैध रेत और 100 रुपए के साथ एक किसान को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं इस मामले को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि मान साहब रहम करो। बता दें कि अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने ट्वीट किया कि ये क्रूर मजाक है, मान साहब गरीबों पर रहम करो। किसान को अपने ही खेत से 100 रुपए के साथ 5 किलो अवैध खनन रेत के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि पंजाब भर में 100 करोड़ से रुपए मूल्य टन रेत का अवैध खनन किया जाता है। भगवंत मान साहब को पता है कि उनके राज में क्या हो रहा है। दरअसल पंजाब में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला फाजिल्का के जलालाबाद के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने इस मामले को अंजाम दिया। हालांकि लोग अब इस मामले पर स्थानीय पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।